अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्चुअल ज़ूलॉजी ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो है ओवरव्यू ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एंड ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स जो है हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के जो है जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेसिस पे जो है चार ग्रुप्स में जो है डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और उसके अलावा प्रोटीन और जो है न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली चार किस्म के जो है बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, उसके अलावा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द सेल। अभी देखें, सेल में जो है बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, लेकिन जो मेन रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली जो दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है कंडेंसेशन, एक होता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अभी कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल जिसको हमने बोला था, वो जो है क्या करते हैं, सब यूनिट से बनते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन में क्या होगा, बेसिकली जो है जो सब यूनिट्स होते हैं वो क्या होंगे, असेंबल होंगे। असेंबल होके क्या करेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल को शेप देंगे, लार्ज मॉलिक्यूल को बनाएंगे। ठीक है, ये जो सब यूनिट्स होते हैं बेसिकली इनको जो है हम मोनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। ठीक है, तो ये मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से जो है बॉन्ड बना के एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। अभी देखें, पॉलीमर हमने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर देखें जो लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल को बना रहा है। जब बहुत सारे यहाँ पर जो पॉली टर्म इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, वो इंडिकेट कर रहा है मतलब मेनी, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, जो मेनी मोनोमर्स मिलके आपस में एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जिसको हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, पॉलीमर। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक ही चीज का नाम है। ठीक है, इसके अलावा स्पेसिफिक स्मॉल मॉलिक्यूल व्हेन जॉइंट टुगेदर दे फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक, एक तो स्पेसिफिक होते हैं। क्यों स्पेसिफिक होते हैं? अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के जो है अपने मोनोमर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो है अपने मोनोमर्स होते हैं। तो इस हिसाब से जो है हम इनको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक मोनोमर्स। अभी एग्जांपल, प्रोटीन के जो मोनोमर्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या क्या बोलेंगे हम इनको, स्पेसिफिक मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पे जो मोनोमर्स होंगे अमाइनो एसिड होंगे जो क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स। ठीक है, उसके अलावा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मैंने आपको बताया था कि जब सब यूनिट्स मिलके, जब मोनोमर्स मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, एक पॉलीमर बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, the basic structure and function of each family of macromolecule is very similar in all organisms। अभी देखिए, जो लार्ज मॉलिक्यूल की अगर स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करें ना, तो वो बेसिकली हर ऑर्गेनिजम्स में जो है सिमिलर होता है तकरीबन। अभी देखें, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो बायोमॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस होंगे वो तकरीबन जो है सिमिलर होंगे। ठीक है, सिंपलर की अगर बात करें तो सिंपलर में कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा, बैक्टीरिया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा, ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है हमने बताया कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो बेसिकली हर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो है जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस में जो है मौजूद होते हैं। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हम में होंगे वो सेम बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं, जो लिपिड हम में होंगे वो बेसिकली सेम जो है बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो सकता है, तो इनके बनने की और ब्रेकडाउन होने की जो प्रोसेस होगी वो भी बेसिकली क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो कंडेंसेशन में बेसिकली क्या होता है, कंडेंसेशन में बेसिकली ये होता है कि जब दो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, यहाँ पर देखें एक मोनोमर ये है, एक मोनोमर ये हो गया। ठीक है, जब दो मोनोमर, स्पेसिफिक मोनोमर, एग्जांपल यहाँ पर हम प्रोटीन की एग्जांपल ले रहे हैं,
तो प्रोटीन की जब एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर मोनोमर कौन से होंगे, अमाइनो एसिड। ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लें कि अमाइनो एसिड्स हैं। अभी जो मोनोमर्स होंगे ये किस तरह आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जब इनमें से एक मोनोमर से हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है रिमूव होगा। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोक्साइल रिमूव होगा। जब दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन जो है रिमूव होगा, तब जाके हमारा बॉन्ड बनेगा। जब ये एक मोनोमर से हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है रिमूव होगा, दूसरे मोनोमर से जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल को बनाएंगे। और इसी वजह से जो है हम इसको डीहाइड्रेशन सिंथेसिस या डीहाइड्रेशन टाइप ऑफ कंडेंसेशन भी बोलते हैं। डीहाइड्रेशन कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं इसको, डीहाइड्रेशन कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मोनोमर्स के मिलने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर रिमूव हो रहा है। जब वाटर रिमूव हो रहा है तभी जाके जो है मोनोमर्स आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। अभी यहाँ पर एग्जांपल लें, यहाँ पर जो है अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड जो है एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड ये, और एक ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में बॉन्ड बना के किस चीज़ को बना रहे हैं, प्रोटीन पॉलीमर को बना रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा किस तरह बना रहे हैं, यहाँ पर देखें ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, एक ये अमाइनो एसिड है। अभी देखें इस अमाइनो एसिड का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, और इस मोनोमर्स का यानी इस अमाइनो एसिड का जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो क्या होंगे, रिमूव होंगे। किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप कंसेप्ट बना सकते हैं। और जो इनके बीच में जब वाटर रिमूव होगा और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगी, इनको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। जो प्रोटीन्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उनको हम बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। और जो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जो न्यूक्लिक एसिड के लिपिड के बीच में जो बॉन्ड होगा, लिपिड में जो बीच में जो लिंकेज होगी उसको क्या बोलेंगे, ईस्टर लिंकेज। पर देखें एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि किस तरह जो है, यहाँ पर देखें एक मोनोसेक्राइड जो है आपस में मिलते हैं, जिसमें जो है एक कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। कंडेंसेशन प्रोसेस के रिजल्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, और जिसके रिजल्ट में जो है डायसेक्राइड, जैसे कि ग्लूकोज का जो डायसेक्राइड होगा कौन सा होगा, मेल्टोज होगा। तो यहाँ पर जो है कंडेंसेशन के थ्रू डायसेक्राइड बन गया और उसके रिजल्ट में क्या हो गया, वाटर रिमूव हो गया। अभी नीचे आप देखें कि यहाँ पर जो है डायपेप्टाइड एक प्रोटीन होता है, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। अभी जो वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन से निकला था वो क्या होगा, इन जो डायपेप्टाइड के जो मोनोमर्स होंगे उनमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐड होगा। उसके रिजल्ट में क्या होंगे, जो डाइपेप्टाइड के जो मोनोमर्स हैं वापस से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो ये एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो ये ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जो है दूसरा प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो है ठीक कंडेंसेशन के जो है रिवर्स में होता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है पॉलीमर्स ब्रेक डाउन, पॉलीमर्स क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे इनटू द मोनोमर्स। लेकिन किस तरह, बाय एडिशन वाटर मॉलिक्यूल। यानी क्या होगा, यहाँ पर पॉलीमर्स जो हैं क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी देखें यहाँ पर, देखें बेसिकली हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक जो है पॉलीमर है, यहाँ पर जो है दो मोनोमर्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर बेसिकली जो है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, अभी यहाँ पर जो मोनोमर्स का क्या होना है, ब्रेक डाउन होना है। किस तरह होना है, बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी देखिए यहाँ पर जो है मोनोमर्स आपस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किस तरह होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को जो है ब्रेक डाउन करते हैं इनटू
हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। कंडेंसेशन में क्या हो रहा था, कंडेंसेशन में जब दो मोनोमर्स आपस में मिल रहे थे तो क्या कर रहा था, एक मोनोमर जो है हाइड्रोजन को जो है रिमूव कर रहा था और दूसरा जो मोनोमर है वो हाइड्रो ऑक्साइल को रिमूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, और रिजल्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था। लेकिन यहाँ पर डिहाइड्रेशन में क्या, सॉरी हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप में ब्रेक डाउन करेगा। और जो यहाँ पर जो मोनोमर में जिस मोनोमर से हाइड्रोक्साइल ग्रुप निकला था वहाँ पे जो है हाइड्रो ऑक्साइल जो ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा। और उसके अलावा जिस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल था वो निकल गया था तो वहां पर जो है क्या होगा, हाइड्रोजन फिक्स होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, जो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और उनके रिजल्ट में जो है जो पॉलीमर्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज में, मोनोमर्स में। ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो होप आपको समझ आ गया होगा। और उसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आया, कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।